माता वैष्णो से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाली हैं। रामावतार में भगवान श्री राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो से मिलना, जब उन्होंने देवी को त्रिकूट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। पांडवों के साथ भी एक कथा मिलती है, जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस पवित्र धाम का दौरा किया था और यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था। नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा पंडित श्रीधर की है, जो आधुनिक कटरा शहर से सटे त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर माता के कट्टर भक्त थे, लेकिन अत्यंत गरीब थे। इसके बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में माता प्रकट हुई और उनकी प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। इसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कई अन्य ने उनकी मांग पूरी की। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी संसाधन के भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता भंडारे में आमंत्रित मेहमानों के भोजन की बढ़ती गई। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद नहीं आई। पूरी रात वह इसी उलझन में रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को कैसे खिलाएं और उनके लिए उपलब्ध जगह में क्या प्रबंध करें। जब सुबह तक उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा, तो उन्होंने खुद को माता के भरोसे छोड़ दिया और दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। वह अपने झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते उनके मेहमान आने लगे। उन्हें पूजा में पूरी तरह से तल्लीन देखकर वे जहाँ भी जगह मिली आराम से बैठने लगे। अजीब बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी जगह बना पाए। फिर भी बहुत सी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। वह सोच ही रहे थे कि अपने मेहमानों को कैसे बताएं कि वह उन्हें खाना नहीं खिला पाएंगे। तभी उन्होंने वैष्णवी को अपनी झोपड़ी से बाहर आते देखा। देवी वैष्णवी की कृपा से सभी अतिथियों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और भंडारा बहुत सफल रहा। उनके भंडारे में गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य भैरव भी आमंत्रित थे। उन्होंने कुछ समस्याएं उत्पन्न की, लेकिन फिर भी भंडारा सफल रहा। भंडारे के बाद श्रीधर वैष्णवी की जादुई शक्तियों के रहस्य की तह तक जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने युवा वैष्णवी से उस दिन की रहस्यमय घटनाओं का स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया। उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन वैष्णवी उत्तर देने के लिए वहां नहीं थी। उन्होंने बार बार पुकारा, लेकिन परिणाम वही रहा। वैष्णवी कहीं दिखाई नहीं दी। श्रीधर को एक खालीपन का एहसास घेर लेता था। फिर एक दिन उन्हें उसी लड़की का सपना आया, जिसने उन्हें बताया कि वह वैष्णो देवी हैं। देवी ने उन्हें अपने गुफा के दर्शन कराए और उन्हें 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। श्रीधर एक बार फिर प्रसन्न होकर उस गुफा की खोज में निकल पड़े और उसे पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन माता की आराधना में बिताने का निर्णय लिया। जल्द ही पवित्र गुफा की प्रसिद्धि फैल गई और भक्तगण शक्तिशाली देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां आने लगे। हमारे महाकाव्यों के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति मांगी।
त्रिकुटा ने श्री राम के रूप में भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी और श्री राम ने उन्हें दर्शन दिया। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन दिया है, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध भी श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया था। इसीलिए इस संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ उभरी। ऐसी ही कहानी श्रीधर की थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पंडित श्रीधर के उस निमंत्रण में भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियां थी और आगे की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकूट पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा जिसे वह देवी माँ का अवतार मानने लगा था। भैरवनाथ से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। बाणगंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं जो आज तक उसी तरह विद्यमान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने अदकावरी के पास गर्भ जून में शरण ली थी, जहां वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को लंका से लौटते समय दर्शन दिया था और बजरंग बली को उनकी सेवा के लिए भी लगाया था। माता जानती थी कि भैरवनाथ उन पर हमला करने के पीछे उसकी मंशा कुछ और है। वह माता पर हमला नहीं करना चाहता था, वह तो इसी बहाने मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करे। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं।